हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम पहले समझेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि हर साल के प्रॉफिट को हम एक स्पेशल वेट देंगे। वेट का मतलब है नंबर, और उस नंबर से उस ईयर के प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फाइन। सो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसी में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। प्रॉफिट पहले साल का है, मतलब 2020 का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़, 2021 का प्रॉफिट है 24,000 रुपीज़, 2022 का प्रॉफिट है ₹30,000, 2023 का प्रॉफिट है ₹25,000 एंड 2024 का प्रॉफिट है ₹18,000। Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for year ended 31st March 2020, 21, 22, 23 and 24. Now वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास पहले से ही एवरेज प्रॉफिट मेथड है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ओवरकम करता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये लिमिटेशन है कि अगर हम पिछले 3 सालों का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो एक एवरेज अमाउंट आता है, उससे हमें प्रॉफिट का ट्रेंड पता नहीं चलता। प्रॉफिट का ट्रेंड पता नहीं चलता का मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो साल दर साल बढ़ रहा है, साल दर साल घट रहा है, ये पता नहीं चलता। फाइन, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म का प्रॉफिट आने वाले सालों में गिरता हुआ ट्रेंड में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्म का प्रॉफिट आने वाले सालों में बढ़ते हुए ट्रेंड में हो। जैसे कि यहाँ देखिए प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, पहले तो बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए आगे घट रहा है ना। तो अब नेक्स्ट ईयर जो, क्योंकि लास्ट ईयर में 18,000 है जो कि डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, अब नेक्स्ट ईयर जो 2025 का जो ट्रेंड रहेगा उसमें हम ये समझें कि प्रॉफिट आगे भी गिर सकता है। फाइन, मतलब अर्निंग कैपेसिटी फर्म की यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है ऐसा दिख रहा है, जबकि पास्ट में ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका वेटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फार प्रीवियस ईयर। फाइन, 2020 का जो प्रॉफिट है ये लेस लाइकली है 2025 में, परंतु 2024 का जो प्रॉफिट है इट इज़ मोर लाइकली इन 2025। फाइन, सो इन 5 साल के प्रॉफिट्स में किस प्रॉफिट का ज़्यादा वेटेज रहेगा, किस प्रॉफिट को हमें ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स जो पास्ट में लगाए गए हैं इन्हीं एफर्ट्स का रिजल्ट हमें फ्यूचर में प्रॉफिट के रूप में मिलने वाला है। सो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 2024 का, इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 2020 के प्रॉफिट का। सो इसलिए हमें वेट असाइन करना होता है। तो ये वेट किस तरीके से असाइन करेंगे, जिसका अहमियत ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेट, और जिस प्रॉफिट का अहमियत कम है उसको कम वेटेज दिया जाएगा। सो इस तरीके से 1 वेटेज 2020 को मिलेगा, यहाँ वेटेज 2, यहाँ वेटेज 3, यहाँ वेटेज 4 और यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि यही वाला प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा है कि वो भविष्य में रिपीट हो। इस तरीके से जब हम वेट देते हैं प्रॉफिट को तो वो जो प्रॉफिट का जो एवरेज निकलता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि फ्यूचर में एवरेज प्रॉफिट क्या फर्म कमा रही होगी। और वही हमारा बेस बनता है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि गुडविल क्या है, गुडविल इज़ द रेपुटेशन, गुडविल इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मेक मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हाउ इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। So solution 9 we will see.
हमें 5 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, 5 ईयर्स का। और साथ में प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सो जो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है, यहाँ देखिए ट्रेंड पहले बढ़ रहा था, उसके बाद अब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो 2025 का जो प्रॉफिट है, इट इज़ मोर लाइकली दैट देयर विल बी अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फाइन। इसी शॉर्ट कमिंग को ओवरकम करने के लिए हम वेट्स असाइन करते हैं। जो इमीडिएट पास्ट का जो प्रॉफिट है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको ज़्यादा वेट देंगे। और जो फार प्रॉफिट है, फार ईयर का प्रॉफिट है, दूर का जो प्रॉफिट है जैसे कि 2020 का, इसको हम कम वेटेज देंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट की रिपीट होने की संभावना भविष्य में कम है, लेकिन इस प्रॉफिट का रिपीट होने की भविष्य में संभावना ज़्यादा है। सो इसलिए हम वेट देंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ 1, 2, 3, 4 और 5, इसका वेटेज ज़्यादा है। और इसके बाद जो दूर के जो वर्षों का जो प्रॉफिट है उनका वेटेज कंपैरेटिवली रीसेंट पास्ट से कम है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो अमाउंट आएगा ₹20,000, ₹48,000, देन ₹90,000। मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 30,000 इंटू 3, देन 25,000 इंटू 4 इज़ 1 लाख, देन 18,000 इंटू 5 इज़ ₹90,000। फाइन। अब वेट मल्टीप्लाई करने के बाद आप वेट और प्रोडक्ट दोनों को ही आप ग्रैंड टोटल कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज़ 15। सो टोटल वेट कितना हो गया? 15 हो गया। और यहाँ इन नंबर्स को, इन प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तो आएगा ₹3,48,000। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट। सो प्रोडक्ट कितना है? ₹3,48,000 है, और वेट कितना है? 15। हमें वेट से डिवाइड करना है, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स से। फाइन। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹23,200। अब इसी वेट पर, इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। सो गुडविल विल बी इक्वल टू 23,200 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू ₹69,600। सो दिस इज द आंसर। ये फर्म का गुडविल कैलकुलेट हो गया। और मोर लाइकली है कि आने वाले साल में फर्म 23,200 का प्रॉफिट कमाएगी, है ना। ऐसे कितने साल तक कमा सकती है? ये 3 साल तक हम कमा सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड 100%। फाइन। लेकिन फिर भी हम पास्ट ट्रेंड से, मतलब पास्ट जो प्रॉफिट कमाने का जो ट्रेंड है फर्म का, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 3 साल कम से कम ये वाला 23,200 वाला एवरेज प्रॉफिट फर्म कमाने का दम रखती है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. Raman and Daman are partners sharing profits in the ratio of 60:40. And for the last 4 years, they have been getting annual salaries of ₹50,000 and ₹40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profits before charging partners' salary. Year ended 31st March 2022, ₹1,40,000, 2023 ₹1,01,000, and 2024 ₹1,30,000. On 1st April 2024, Zenu is admitted to the partnership for 1/4 share in the profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years after partners' salaries. Profit to be weighted as 1, 2 and 3. The greatest weight will be given to the last year. Calculate the value of goodwill. So let us see the detailed explanation of this question in the solution. So solution 10, calculation table.
हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, then 31 मार्च 2023, then 31 मार्च 2024 और प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ₹1,40,000, ₹1,01,000 और ₹1,30,000। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, लास्ट 2 ईयर्स में तो एटलीस्ट है। ओके, लेकिन आफ्टर सैलरी चाहिए तो हमारे पास जो 2 पार्टनर हैं रमन, सैलरी ऑफ रमन कितना है और दमन। सैलरी ऑफ रमन इज ₹50,000 एंड दैट ऑफ दमन इज ₹40,000। दोनों मिला करके ₹90,000 सैलरी है, वो हर साल के प्रॉफिट में से आप लेस कर दीजिए। अब जो प्रॉफिट आएगा इसी प्रॉफिट पर हमें बात करनी है। ₹50,000, देन इट इज़ ₹11,000 और ₹40,000। ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन हम इसे वेट देंगे क्योंकि अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो सारे तीनों साल को सेम इम्पोर्टेंस मिल जाएगा, जबकि हमको रीसेंट पास्ट वाले जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि यही प्रॉफिट जो है नेक्स्ट ईयर रिपीट होने की संभावना है। फाइन, सो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब 2022 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में 24 का प्रॉफिट ज़्यादा रियलिस्टिक है नेक्स्ट ईयर हैपन होने के लिए। फाइन, सो वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 2, 3 वेट देना है हमको। सो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। इट इज़ ₹50,000, देन 11,000 इंटू 2 इज़ ₹22,000, देन 40,000 इंटू 3 इज़ ₹1,20,000। इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, वेट को भी ग्रैंड टोटल कीजिए, 6 आ गया। इधर इनको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹1,92,000। फाइन, अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। $1,92,000 that is product divided by weight, ₹32,000। सो ₹32,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। फाइन, जब हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा वेटेज दिया है तो ₹32,000 आया है। इसका मतलब ये है कि यही वो प्रॉफिट है जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है फर्म को। फाइन, जबकि इस साल कितना प्रॉफिट है, 40,000 है, तो नेक्स्ट ईयर भी 40,000 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइन, क्योंकि पिछले सालों में प्रॉफिट कम रहा है इसलिए एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, ₹32,000 निकला। और फर्म ये चाहती है कि आने वाले 4 ईयर्स तक यही प्रॉफिट, लगभग यही प्रॉफिट हमारे को मिलता रहेगा। ये फर्म का दावा है क्योंकि पास्ट के एफर्ट्स से ही फ्यूचर का प्रॉफिट क्रिएट होता है। सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फाइन, सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में क्या हो जाएगा, 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, this is equal to ₹1,28,000. So this is goodwill. Goodwill of the firm is ₹1,28,000 based on weighted average profit. और 4 years का मतलब ये है कि आने वाले 4 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा या प्रॉफिट जो फर्म कमाने वाली है वो एक्सपेक्टेड है ₹32,000 का। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है और आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना क्लियर हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सजेस्ट यू to recommend this channel to your friends so that they can also study from the comfort of their home. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.